Hello friends, you are most welcome in our channel Economics Tech. So today in this given video, we are going to start a very interesting and very important topic in statistics, that is measures of central tendency. This measures of central tendency is also known as arithmetic mean, right? Or we can say average. Once more name is central locations, right? तो इन सारी नामों से हम इन्हें जानते हैं, right? अब देखिए ये एक्चुअली कहना क्या चाहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी, ये कहना क्या चाहते हैं अरिथमेटिक मीन जो है वह कहती है कि अ सेंट्रल टेंडेंसी रेफर्स टू सेंट्रल वैल्यू और ए रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ ए स्टैटिस्टिकल सीरीज। ये स्टैटिस्टिकल सीरीज की एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू को हमें बताती है। एक सीरीज ऑफ डेटा हमारे पास गिवन होती है, उस सीरीज ऑफ डेटा में से हम केवल मात्र एक डेटा को फाइंड आउट करते हैं, और जिस डेटा को हम फाइंड आउट करते हैं उसे कहते हैं हम एवरेज, या फिर उसे हम कह सकते हैं मीन, या हम जैसे मैंने कहा ऑल्टरनेटिव नेम इसका अरिथमेटिक मीन, राइट, या सेंट्रल लोकेशन, राइट। वो बेसिकली वो जो मीन जिसे हमने निकाला वो पूरी डेटा को बारे में हमें एक इंफॉर्मेशन देती है, एक एवरेज इंफॉर्मेशन देती है पूरे होल डेटा को लेकर, राइट। जैसे हम कह सकते हैं कि यदि एक क्लास के अंदर एक टेस्ट ली गई टीचर्स के द्वारा, 6 स्टूडेंट्स थे एक क्लास के अंदर और उनका टेस्ट लिया गया इकोनॉमिक्स का, 20 मार्क्स की ये टेस्ट थी। सपोज दैट पहला स्टूडेंट एक स्टूडेंट है, उन्होंने लाया 20 आउट ऑफ 20, दूसरा स्टूडेंट जो है उन्होंने लाया 15, एक और स्टूडेंट है उन्होंने भी लाया 15, राइट। उसके बाद इसी तरह और भी स्टूडेंट है उन्होंने एक 20 लाया, देन और भी जो स्टूडेंट है उन्होंने लाया आपके कोई 10 लाया और कोई फिर से 10 लेके आए, राइट। ये मार्क्स गेन की गई इन स्टूडेंट्स के द्वारा, इन स्टूडेंट की मार्क्स से, राइट, ठीक है। अब देखिए मैंने यही कहा कि एक स्टैटिस्टिकल सीरीज है, ये मान लीजिए एक स्टैटिस्टिकल सीरीज है, और इस सीरीज में से हम एक डेटा को लेके आएंगे, और जिस डेटा को हम निकालेंगे फाइंड आउट करेंगे इस सीरीज से, उसे ही कहेंगे हम अरिथमेटिक मीन और वी कैन से एवरेज, राइट। अब देखिए इसे हम क्या करेंगे, इसे हम इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये है कि एक्स बार, इस एक्स बार को हम लोग करते हैं मीन कहते हैं, राइट। दिस एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन समेशन एक्स अपॉन एन, राइट, ठीक है। अब देखिए ये जो मैंने मार्क्स लिखा इसे हम लोग एक्स मानेंगे, तो एक्स यदि हम इस मार्क्स इसे हम लोग मान लिए एक्स मान लिए इस मार्क्स को, तो एक्स समेशन एक्स या यू कहें सिग्मा एक्स, तो इस सिग्मा एक्स का मतलब क्या हुआ, तो ध्यान से देखिए जब हम इन सारे को प्लस कर देंगे, सम कर देंगे सारे को, तो हमें मिल जाएगा समेशन एक्स या फिर सिग्मा एक्स। तो इस तरह हम सम करते हैं 5 5 10 0 कैरी 1 1 2 4 6 8 9, राइट। सो दिस इज समेशन एक्स, राइट, this summation x and we have find out summation x. So summation x is equal to 90. Any problem? No. Now what means this n? Now what means this n? This n basically means number of observations or number of items that is given 1 2 3 4 5 6. It means n is equal to 6, right. n is equal to 6, right. Now we will put this data on this formula, right. Now x bar is equal to summation x, or we can say sigma x is equal to 90, so we will write here 90. Now n, this n is equal to 6, right. Now what will our answer? Our answer is 15, right. This is the series and this mean we have find what we have find, we find mean from this series, from this given data, right. तो यही हमें क्या दे रही है, एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू दे रही है, इस पूरे सीरीज की एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू दी गई है। जैसा कि हमने इस डेफिनेशंस के अंदर देखा, अ सेंट्रल टेंडेंसी रिफर्स टू अ सेंट्रल वैल्यू, अ सेंट्रल टेंडेंसी रिफर्स टू अ सेंट्रल वैल्यू, दिस अ सेंट्रल वैल्यू, राइट,
और अ रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। ये डेटा जो है, ये हमने जो फाइंड आउट किया मीन, ये रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है या फिर कह सकते हैं सेंट्रल वैल्यू है, राइट। तो ये हमने क्या पाया, हम यहां पर हमने मीन पाया यहां पर, जो कि हमने दिया गया है रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ ए स्टैटिकल सीरीज। ये एक स्टैटिकल सीरीज था और इस स्टैटिकल सीरीज में हमने क्या पाया, मीन को पाया, हमने एवरेज को फाइंड आउट किया, सेंट्रल लोकेशंस को फाइंड आउट किया। तो हमारी इस सीरीज में सेंट्रल लोकेशंस हमें क्या मिली, 15। सो हमें सिर्फ एक वैल्यू मिली, तो ये 15 एक सिंगल वैल्यू मिली। तो सीरीज ऑफ डेटा देखिए कितनी सारी है, लेकिन हमने क्या फाइंड आउट किया, एक सिंगल सीरीज ऑफ डेटा में एक सिंगल एवरेज को फाइंड आउट किया। तो वही कह रही है, हमें पूरी डेटा में एक सिंगल वैल्यू मिली, जिस सिंगल वैल्यू को हमने नाम दिया मीन, राइट। अब समझिए बात को। अब फंक्शंस ऑफ एवरेज, अब इस ये जो हमने एवरेज, इसे मैंने कहा कि इस चीज को हम एवरेज भी कहते हैं, मीन भी कहते हैं, सेंट्रल लोकेशंस भी कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होनी आपको, राइट। तो जो हमने एवरेज फाइंड आउट किया उसकी कुछ फंक्शंस है। अब क्या फंक्शंस होती है वो हम जिक्र करेंगे। अब देखिए, फर्स्ट जो हमारी फंक्शन है वन वैल्यू फॉर ऑल। जैसा कि हमने पाया यहां पर कि वन वैल्यू पाया, इन सारे डेटा का सिर्फ एक वैल्यू पाया, तो वही बोल रही है कि वन वैल्यू फॉर ऑल। तो वन वैल्यू हमने क्या पाया, 15, राइट। सेकेंड जो फंक्शन दैट इज हेल्पफुल इन कंपैरिजंस। अब देखिए कंपैरिजंस में किस तरह से हेल्पफुल होती है। सपोज इट 5 कंट्री है, 5 कंट्रीज, अब उनकी उस कंट्री की डिफरेंट पर कैपिटा इनकम होती है, ठीक है। उस डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट पर कैपिटा इनकम होती है। तो उस पर कैपिटा इनकम के थ्रू हम कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे को, जैसा कि हम कंपेयर करते कभी कभी अमेरिका के साथ चाइना का कंपेयर करते हैं। तो चाइनीज जो इकोनॉमी है तकरीबन $18 ट्रिलियन की है, ठीक है, और जो अमेरिकन इकोनॉमी है मोर और लेस $25 ट्रिलियन की है। तो उन डेटा के थ्रू हम, एक सिंगल डेटा हमें मिला, तो उन डेटा के थ्रू हम कह सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि कौन जो है वो पावरफुल कंट्री है। तो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं अमेरिका जो पावरफुल कंट्री है। तो इस तरह से हम कंपेयर कर रहे हैं डेटा को, राइट, सिंगल डेटा को, ठीक है, जिसे हम लोग मीन कहते हैं। उस मीन को हम लोग, मीन के हेल्प से हम कंपेरिजन कर सकते हैं बड़ी आसानी से, राइट। थर्ड जो हमारी फंक्शन है वो कहती है हेल्पफुल इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी। अब कोई कंट्री की पर कैपिटा इनकम कम है या फिर कोई स्टेट की कम है पर कैपिटा इनकम, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कंपेयर कर लिया, उन्होंने कंपेयर किया और पाया कि हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो कम है। तो अब क्या करेगी वो हेल्पफुल इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी, और वो पॉलिसीज को बनाना शुरू करी, किस तरह से उसका पर कैपिटा इनकम बढ़े, राइट, किस तरह उसका नेशनल इनकम बढ़े, ठीक है। तो इस तरह से वो पर कैपिटा इनकम को क्या करती है, फॉर्मुलेटिंग के थ्रू पर कैपिटा इनकम को बढ़ा सकती है। तो पॉलिसी मेकिंग में ये जो एवरेज है, सेंट्रल टेंडेंसी होती है, काफी हेल्पफुल होती है वो, राइट। नाउ ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस, तो ये जो सेंट्रल लोकेशन हमें मिला, ये हमें विस्तृत चीजें बताती है, उस पूरे स्टैटिकल सीरीज की एक सिंगल तस्वीर में ही बताते हैं कि भाई ये स्टैटिकल सीरीज क्या कहना चाहती है, इसका रिजल्ट क्या है हमारे पास, राइट। एक सिंगल जब वैल्यू मिल जाएगी, वो सिंगल वैल्यू हमें बहुत चीज हमें बता देगी वो, राइट। नाउ रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, जैसा कि मैंने कहा इन सारे डेटा को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, ये 15 एवरेज। सो दिस इज रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ दिस ऑल डेटा, दिस 15 इज रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ दिस डेटा, राइट। नाउ अब हमने देखा फंक्शंस ऑफ एवरेज। अब देखते हैं फीचर ऑफ गुड एवरेज। एक अच्छा एवरेज का फीचर क्या हो सकता है, एक अच्छा सीरीज ऑफ डेटा का एक फीचर क्या होता है, क्या गुडनेस क्या हो सकता है, फीचर्स क्या हो सकता है, राइट। अब देखिए क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड, तो डेटा ऐसी होना चाहिए कि भाई समझ में आना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, वो किसी तरह कॉम्प्लेक्सिटी नहीं उसमें होनी चाहिए, क्या मौजूदगी होनी चाहिए उसमें, क्लियर होना चाहिए वो, और इजी टू अंडरस्टैंड, समझ में आ जाए वो डेटा, ऐसी होनी चाहिए वो डेटा, राइट। नाउ सेकेंड जो फीचर्स दैट इज रिप्रेजेंटेटिव टू होल डेटा, जैसा कि मैंने कहा रिप्रेजेंट इसको कौन कर रहा है, ये डेटा इस चीज को पूरे रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पूरे सीरीज ऑफ डेटा को ये सिंगल डेटा जो रिप्रेजेंट करता है, वही बोल रही है कि रिप्रेजेंटेटिव टू होल डेटा, इन सारे डेटा को रिप्रेजेंट कौन कर रही है, ये। तो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू हुई तो ये, इस पूरे सीरीज की रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू हुई तो ये,
क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रही है पूरी की पूरी इस सीरीज को, राइट। नाउ सिंप्लिसिटी होनी चाहिए भाई, एकदम सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, किसी तरह कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए, राइट। एकदम सरल होना चाहिए, आसान होना चाहिए, राइट। नाउ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी बेसिकली मींस नॉट इफेक्ट बाय स्मॉल चेंज, यानी जरा सा चेंज से भी उस पूरे के पूरी ये जो मीन में बहुत सारा चेंजेस ना देखने को मिले, बिल्कुल नेग्लिजिबल चेंज हो या बिल्कुल ना के बराबर चेंज हो, जरा से भी चेंज हुई डेटा तो उसमें ना के बराबर चेंज हो, तो वही बोल रही है स्टेबिलिटी होनी चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए एकदम, राइट। नाउ फिफ्थ फीचर्स ऑफ गुड एवरेज इज एब्सोल्यूट नंबर्स, इट मींस ओनली इन द नंबर्स फॉर्म, जो डेटा होनी चाहिए वो नंबर्स फॉर्म में होनी चाहिए, ना कि परसेंटाइल बेसिस वगैरह पे, राइट। नहीं तो फिर डेटा हमारा दिक्कत हो जाएगा, हमें एक मीन फाइंड आउट करने में बड़ा दिक्कत होगा। तो हमें जो डेटा हमारे पास हो वो किस फॉर्म में होनी चाहिए, एक मैथमेटिकल नंबर्स में होने चाहिए। अब बेसिकली वो मैथमेटिकल नंबर कहेंगे, केवल मात्र नंबर्स के फॉर्म में होने चाहिए, ना कि परसेंटेज वगैरह के फॉर्म में, राइट। तो ये थी एक गुड फीचर्स, गुड एवरेज, राइट, फीचर्स ऑफ गुड एवरेज की, राइट। अब हम देखते हैं यहां पे, अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल्स के थ्रू हम लोग एवरेज मीन को फाइंड आउट करते हैं, राइट। सपोज दैट जैसे कि हम जानते हैं कि सीरीज, जैसे हम जानते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज, ये जो हमारा अर्थमेटिक मीन है इसे हम लोग 3 सीरीज की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं अर्थमेटिक मीन्स। पहले को हम कहेंगे इंडिविजुअल सीरीज, दूसरे को कहेंगे डिस्क्रीट सीरीज और तीसरे को कंटिन्यूअस सीरीज। उस कंटिन्यूअस सीरीज को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज भी कहते हैं, राइट। तो अब देखिए किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे उसे, राइट। टाइप ऑफ अर्थमेटिक मीन, so basically there are 2 type of arithmetic mean, that is simple arithmetic mean and other is weighted arithmetic mean। तो हम लोग 2 टाइप से अर्थमेटिक मीन को फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले को हम लोग कहते हैं सिंपल अर्थमेटिक मीन और दूसरे को कहते हैं वेटेड अर्थमेटिक मीन। तो हम पहले सिंपल जो अर्थमेटिक मीन है इस चीज को हम अच्छे से जानेंगे पहले, ठीक है। तो देखिए सिंपल अर्थमेटिक मीन जो है वो हम लोग उसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं किस तरह से कैलकुलेट करते हैं मीन को, किस तरह एवरेज को फाइंड आउट करते हैं। तो 3 मेथड के थ्रू हम लोग फाइंड आउट कर, इंडिविजुअल जो सीरीज बेसिकली उसे कहते हैं हम लोग, दैट इज फर्स्ट इज इंडिविजुअल सीरीज, सेकेंड इज discrete series, and third one is continuous series, right। अब देखिए इस कंटिन्यूअस सीरीज को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज भी कहते हैं, राइट। इस इंडिविजुअल सीरीज को जो है हम लोग 3 मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज डायरेक्ट मेथड, राइट। सेकेंड वन इज शॉर्टकट मेथड एंड थर्ड वन इज स्टेप डेविएशन मेथड, राइट। तो जो इंडिविजुअल सीरीज के अंदर है हम लोग मीन को फाइंड आउट करते हैं डायरेक्ट मेथड से भी, शॉर्टकट मेथड से भी और स्टेप डेविएशन मेथड के थ्रू भी, राइट। उसी तरह जब हम लोग डिस्क्रीट सीरीज पे आएंगे तो वहां भी हमें पता चलेगा कि हम लोग जो डिस्क्रीट सीरीज में मीन को फाइंड आउट करते हैं वो डायरेक्ट मेथड से भी फाइंड आउट करते हैं, इसके अंदर भी यही चीज आएगी, शॉर्टकट मेथड भी आएगी और स्टेप डेविएशन मेथड भी आएगी, इसके अंदर भी वही चीज आएगी, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, राइट। अब देखिए ये भले ही एक ही मेथड से फाइंड आउट करते हैं हम लोग डिफरेंट जगहों पर, लेकिन जो फॉर्मूला है वो सेम नहीं होगी, राइट। फॉर्मूला जो वो डिफरेंट फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे एवरेज चीज को हम लोग फाइंड आउट करने के लिए, राइट। जैसे हम कहें जो डायरेक्ट मेथड है उसका फॉर्मूला है, मैं इसे पहले रब कर दूं क्योंकि आज हम पहले इस चीज को पढ़ेंगे,
फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर शायद इसे पढ़े, फिर उसके बाद ये पढ़े हम लोग। तो मैं पहले इसे रब कर दूं, राइट। मैं फॉर्मूला लिख दूं पहले, आप इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर ले। जो डायरेक्ट मेथड के थ्रू है हम लोग फाइंड आउट करते हैं मीन को, समेस एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन, राइट। दिस समेशन मीन्स सिग्मा, राइट। तो ये फॉर्मूला हो गया आपकी डायरेक्ट मेथड, राइट। नाउ शॉर्टकट मेथड के थ्रू हम एज्यूम मीन भी फाइंड आउट करते हैं। एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन डी अपॉन एन, राइट। ये फॉर्मूला हो गया आपकी एक्स बार समेशन डी अपॉन एन, राइट। फिर हम लोग जब स्टेप डिविजन्स के अंदर आएंगे, उसके अंदर हम देखेंगे जब हम मीन को फाइंड आउट करते हैं, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन डी डैश बाई एन इंटू सी। अब समझेंगे हम वन बाई वन चीजों को। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर ले, राइट। तो आई होप सो कि आप इस चीज को नोट डाउन कर लिया। मैं पहले इसे रब कर दूं, उसके बाद मेरे पास एक डेटा है, उस डेटा के थ्रू हम लोग कैलकुलेट करेंगे अरिथमेटिक मीन इन डायरेक्ट मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। तो पहले मैं इसे रब, marks in a given class, this is direct method, right, direct method। हम लोग मीन को फाइंड आउट करेंगे इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड के थ्रू, राइट। तो हमारे पास एक डेटा, हमारे पास मार्क्स इन ए गिवन क्लास, इसी को हम लोग कहते हैं, मान लीजिए एक्स हमने इसे कहा, ठीक है। अब इस डेटा को हम लोग फाइंड आउट करेंगे, समझिएगा चीजों को। तो एक क्लास के अंदर मार्क्स गिवन है, दैट इज 30, देन 45 60, 45 60, देन 40 15, 40 15, देन 65 85, 65 85, then 20, right? So this is marks in a given class, और ये हम डायरेक्ट मेथड के थ्रू मीन फाइंड आउट करने जा रहे हैं, राइट। तो हम जानते हैं कि जो फॉर्मूला हमारे पास गिवन है दैट इज एक्स बार मीन्स मीन इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन। सो समेशन एक्स जो है, समेशन एक्स कब हमें मिलेगा, जब हम इन चीजों को प्लस कर देंगे, इन सारे डेटा को जब प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा समेशन एक्स आ जाएगा, राइट। ये तो हमारे पास एक्स है, देन हम जब इन चीजों को प्लस कर देंगे तो जो डेटा हमारे पास आएगा दैट इज समेशन एक्स। जब हम इन चीजों को प्लस करें तो हमारे पास आएगा 360, मैंने पहले से ही प्लस करके रख लिया था, तो 360 दैट इज समेशन एक्स हमारे पास 360 आ गया। और जो एन हमने पाया ये, तो ये हमें मिल गया 360, right? Now n is equal to number of observations. It means 1 2 3 4 5 6 7 8. Here n is 8. So हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास जो डेटा हमारा गिवन वो आ गई है 45, जो मीन हमारे पास आ गई दैट इज 45, राइट। सो ये हमें डायरेक्ट मेथड के थ्रू हमने क्या पाया, हमने डायरेक्ट मेथड के थ्रू मीन को फाइंड आउट किया दैट इज 45, राइट। अब जब हम लोग इसके बाद पहुंच जाएंगे शॉर्टकट मेथड पे, जब हम लोग शॉर्टकट मेथड पे पहुंच जाएंगे तो हम लोग मीन को फाइंड आउट करेंगे इस तरह से कुछ। शॉर्टकट मेथड के थ्रू हम मीन को फाइंड आउट करेंगे। देखिए, तो शॉर्टकट मेथड के थ्रू हमने मीन को किस तरह फाइंड आउट करनी है वो देखिए। तो हमें फॉर्मूला हमें मालूम होनी चाहिए पहले। जो हमारे पास शॉर्टकट मेथड के थ्रू फॉर्मूला हमारे पास आएगी एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन डी अपॉन एन, राइट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मीन इन शॉर्टकट मेथड इन
इंडिविजुअल सीरीज, राइट। ये जितना भी हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं इंडिविजुअल सीरीज के थ्रू सारा चीज फाइंड आउट कर रहे हैं, राइट। तो हमारे पास ये फॉर्मूला हमने फाइंड आउट पाया है किसका, शॉर्टकट मेथड का। अब इस फॉर्मूला के थ्रू हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करेंगे मीन को वो समझिए। तो अब देखिए ये ए, आपको ये जानना बड़ा अहम होगा आपके लिए कि ये ए जो है वो है क्या एक्चुअली। ये ए है एज्यूम्ड मीन, यानी कि आपको इन सारी डेटा में से एक एज्यूम करके चलनी, एक डेटा को, अपने से कोई भी एक डेटा को हम लोग को ले लेनी है, ठीक है। तो हम लोग इस डेटा को मान के चलिए हमने लिया, इस 40 जो है, यहाँ जो 40 है इसे हम लोग एज्यूम्ड मीन मान के चल रहे हैं। इस वर्ड को यहाँ बगल में लिख लीजिए ए, राइट। अब देखिए हमारे पास ए तो आ गई, यहाँ हमारे पास आ गई। अब ये भाई डी क्या है, इस बेसिकली डी मीन्स डेविएशंस। तो डी को हम लोग किस तरह से फाइंड आउट कर, डी का भी एक फॉर्मूला है, दैट इज डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, राइट, ठीक है। तो डी को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स माइनस ए, जो एक्स है ये डेटा जो ये एक्स है, ये भी एक्स है, ये सब एक से सारा, और ए क्या है, दिस इज ए। तो हम लोग यहाँ फाइंड आउट करेंगे, एक और हम कॉलम यहाँ पर लेंगे, दैट इज डी, डी का कॉलम हम लेंगे यहाँ पे और हम लोग देखते हैं फाइंड आउट करके, राइट। दिस डी मीन्स डेविएशंस, आपको इस बात को जहन में रखनी है कि डी मीन्स डेविएशन, राइट। सो डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, राइट। सो दिस 30 माइनस 40, 30, दिस मैं मार्कर चेंज कर लूं, दिस 30 माइनस 40 इज इक्वल टू माइनस 10, right, minus 10. Now this x, it means this 45 minus this a, 45 minus 40, 45 minus 40 is equal to 45 minus 40 is 5, right. Now this 60 minus 40, this 60 minus x minus a, 60 minus 40 is equal to 20, right. This 40 minus 40, this assumed mean, 40 minus x is 40 and assumed mean is also 40. It means 40 minus 40 is equal to 0. 40 minus 40 is equal to 0. This 15, 15 minus assumed mean, right? 15 minus 40, right? It means 25 minus 25. This 65 minus 40, 65 minus 40 is equal to 25, right. This 85 minus 40, 85 minus 40 is equal to 45. This 20 minus 40, this 20 minus 40 is equal to minus 20, right. Any problem here? No. अब समझिए चीजों को, ये हमने डेविएशंस फाइंड आउट किया, हमें डेविएशंस मिल गया, लेकिन हमें डेविएशंस केवल फाइंड आउट नहीं करनी है, हमें सिग्मा डी फाइंड आउट करनी है, समेशन डी फाइंड आउट करनी है। तो समेशन डी कैसे आएगी, समेशन डी आएगी इन सारे को हम लोग प्लस कर देंगे तब, ठीक है। तो अब देखिए इन सारे को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगी 40, समेशन डी इज इक्वल टू 40, राइट। Now, so we will put this data in this formula. अब देखिए जो ये फॉर्मूला हमारे पास तैयार होकर आई है, तो हमारे पास a तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, जो हमने एज्यूम किया था a, this 40 प्लस समेशन d, दिस इज समेशन d जो हमने कैलकुलेट किया यहाँ पर, और जो लास्ट में हमें देखने को मिले ये जो हमने प्लस किया इन चीजों को, तो हमें क्या मिल गया, समेशन d, राइट। तो समेशन डी इज 40, देन n is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8, n is equal to 8. And what will be the result? Our result will be 8 5 40 plus 5 is equal to 45। ये डेटा यानी कि जो हमने मीन फाइंड आउट किया, मीन हमने जो फाइंड आउट किया डायरेक्ट मेथड के थ्रू वो 40 आई थी, और जो हमने शॉर्टकट मेथड के थ्रू फाइंड आउट किया वो भी 40 आ रही है। यानी जो डेटा हम लोग डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डिविजन में फाइंड आउट करेंगे वो डेटा सेम होगी, यानी कि वो जो मीन आएगी
वो एक दूसरे के इक्वल ही आएगी। ठीक है, तो इन चीजों आपको जहन में रखनी है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं हम डायरेक्ट मेथड हो गया, डायरेक्ट मेथड हो गया, शॉर्टकट हो गया। अब देखते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। राइट, पहले आप इसको नोट डाउन कर लें। अब देखिए किस तरह से हम स्टेप डेविएशंस के थ्रू मीन को फाइंड आउट करेंगे। राइट, तो हमें स्टेप डेविएशंस की तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन के आएगी, जो हमारे पास फॉर्मूला बन के आएगी, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन डी डैश बाई एन इंटू सी। राइट, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बनकर आई स्टेप डेविएशंस मेथड की। राइट, ये हमारे फॉर्मूला थी पहले जो हमने फाइंड आउट किया डायरेक्ट मेथड की, ये शॉर्टकट मेथड की, स्टेप डेविएशंस की। तो देखिए जो डायरेक्ट मेथड में हमारे पास जो आंसर आया, जो मीन आया, वो बिल्कुल शॉर्टकट मेथड के बराबर है। वो जो स्टेप डेविएशंस में आएगा जो मीन, वो भी इन चीजों के बराबर ही होगा। जो यहाँ मीन निकला वही यहाँ भी निकलेगा स्टेप डेविएशंस के अंतर्गत। राइट, तो देखते हैं हम स्टेप डेविएशंस मेथड। तो हमारे पास ए दिया गया, गिवन है, दैट इज दिस इज ए। हमारे पास एन तो दिया गया है, यानी टोटल 8। हमारे पास समेशन डी डिस क्या है और सी क्या है वो समझिए चीजों को। देखिए जो सी है दैट इज कॉमन फैक्टर। अब किसमें कॉमन फैक्टर लेना भाई, तो इस डेटा में डी जो आया, हमारे पास डी आया है, इन डेटा में हम कॉमन फैक्टर लेंगे तो इन सारे में 5 जो है वो डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 5 से ये सारी कट सकती है, तो हम कॉमन फैक्टर के तौर पर 5 लेंगे। 5 से 10 भी डिवाइड हो सकती है, 5 भी, 20 भी, 25 भी, 25 भी, 45, 20। तो हम लोग 5 ले लेंगे यहाँ पर। सी जो हम यहाँ पर लेंगे दैट सी विल बी 5, सी इक्वल टू 5 लेंगे। राइट, अब भाई समेशन डी डैश है क्या, वो चीजों को समझिए। तो हमारे पास डी तो हमारे पास आ चुका ऑलरेडी, डी डैश डी समेशन डी भी आ चुकी है, लेकिन अब हम लोग फाइंड आउट एक नया चीज करेंगे दैट इज समेशन डी डैश। राइट, समेशन डी डैश समझिए। समेशन डी डैश का एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को हम बोलेंगे x माइनस ए अपॉन सी। एक्स माइनस ए इसका जो फॉर्मूला होता है x माइनस ए अपॉन सी, या फिर एक और फॉर्मूला हो सकता है और करके लिख सकते हैं हम लोग डी बाई सी, डी अपॉन सी। ये फॉर्मूला लिखिए या फिर ये फॉर्मूला, दोनों बराबर ही है। ठीक है, एक ही जैसी है। अब समझिए चीजों को। अब देखिए ये जो हमारे पास डी डैश हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो वह फॉर्मूला हमारे पास गिवन है, दैट इज दिस फॉर्मूला इज गिवन। तो हम लोग को डी डैश फाइंड आउट करेंगे डी बाई सी क्या है या फिर एक्स माइनस ए, क्योंकि ऑलरेडी हम एक्स माइनस ए यहाँ पर फाइंड आउट कर चुके हैं। तो एक्स माइनस ए मतलब डी था, हम लोग डेविएशन निकाले थे, तो या तो हम लोग एक्स माइनस ए बाई सी करें या फिर डी बाई सी करें, बात तो बराबर ही होगी। तो डी बाई सी करते हम लोग देखते हैं। तो डी बाई सी हमारे पास यहाँ कितनी आती, -10 अपॉन सी कितनी है हमारी, जो हमने सी लिए रखा 5, दैट इज 5 -2। राइट, अब यहाँ पे हम वैसा ही करेंगे, 5/5 इक्वल टू 1। दिस इज 20/5, 20 अपॉन 5 इक्वल टू 4। दिस 0/5, 0। दिस -20/5, -20 upon 5, that is -5, right? This 25 divided by 5, that is 5, right? 45/5 upon 5 is equal to 9. This -20 divided by 5 is equal to -4, right? अब ये हमें क्या देगी, ये हमें देगी क्या, ये हमें देगी डी डैश, समेशन डी डैश हमें फाइंड आउट करना है, समेशन डी डैश। तो हमें यहां मिल जाएगी समेशन डी डैश। इन चीजों को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगी समेशन डी डैश। तो समेशन डी डैश हमारे पास आ जाएगा 8। अब इन चीजों को हम लोग इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो हमारे पास सी गिवन है, वी हैव गिवन सी, ए वी ऑल नो ए इज इक्वल टू दिस 40, दिस समेशन डी डैश is equal to 8. This n we know, n is equal to number of observations total 8. This c means 5, that is given. We have already wrote it, right? अब हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को में इन चीजों को पुट कर देंगे।
देखते हैं क्या होता है। ए एक्स बार इक्वल टू ए की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 40, जो हमें एज्यूम मीन हमने ले रखा था यहाँ पर ए की जगह, ठीक। अब देखते हैं समेशन डी डैश ए प्लस समेशन डी डैश कितना था, समेशन डी डैश 8 अपॉन एन कितना है 8 है भाई हमारा, मल्टीप्लाइड बाई सी कितना है 5। अब हम लोग इससे फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमारे पास मिल जाएगा मीन इक्वल टू 45 मिल जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम लोग मीन को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो हमने क्या देखा, हमने देखा फीचर्स ऑफ गुड एवरेज, राइट। उसके बाद हमने क्या देखा, किस तरह से हम लोग मीन को फाइंड आउट कर सकते हैं इंडिविजुअल सीरीज के अंतर्गत। जैसे हमने देखा डायरेक्ट मेथड के थ्रू हमने देखा कि मीन को फाइंड आउट करते हैं, शॉर्टकट मेथड के थ्रू देखा हमने, स्टेप डिविजन के थ्रू देखा, और हमें एक कॉमन चीज देखने को मिली कि जो भी मेथड से हम फाइंड आउट कर रहे हैं आंसर जो है वो कॉमन आ रहा है 45, राइट। यानी कि हम लोग कोई भी मेथड लगाएं आंसर जो हमारा होगा वो कॉमन आएगा, इस बात को जहन में रखनी है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, फिर किसी वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।